आज काटेंगे हम 4 वाला ब्लाउज़। इसके पीछे की लंबाई है 13.5, तो हम लेंगे 14.5, उसमें एक ऐड करना है, लंबाई लेंगे हम 14.5। फिर हम देखेंगे शोल्डर, इसका शोल्डर है 12 का आधा 6, तो हम लेंगे 6। उसके बाद बगल देखेंगे, बगल है 6। अब इसे यहाँ से भी देखना है, 6 परफेक्ट है, मिला देंगे। उसके बाद देखेंगे हम इसका कमर, इसका कमर है 34 का आधा करेंगे, 34 का आधा 17 का आधा करेंगे, 17 का आधा 8.5, 8.5 में प्लस 2 मिलाना है तो 10.5 हो जाएगा। तो ये कमर का माप है। फिर हमें छाती का माप निकालना है, तो कमर के माप से छाती का माप 6 इंच बढ़ा के लेना है हमें। 6 इंच बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 40 का आधा 20 का आधा 10, तो 10 प्लस 12, 10 प्लस 2 पे निशान लगा देना है, 12 पे हमें मिला लेना है ये अच्छी तरह से। अब हम निकालेंगे इसका शोल्डर, छोटा शोल्डर जो कि 2.5 का है, हमें 3 निकालना है। गले का लंबाई, गले की चौड़ाई भी 3 है। हम देख लेंगे तैयार शोल्डर कितना है हमारा, उसका आधा इंच ज़्यादा लेना है। तैयार शोल्डर हमारा है 2.5 का, हमें आधा इंच और लेना है, तो 3। उसके बाद हम देखेंगे पीछे का गला कितने इंच का है, तो पीछे का गला है हमारा 8.5 इंच का। 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी देख लेंगे 3 है कि नहीं। अब हम मिला देंगे। उसके बाद हम लेने वाले हैं टक्स हमें चौड़ाई में चाहिए 4 इंच, लंबाई में चाहिए 3.5 इंच। इसे भी देखेंगे हम कि 4 इंच बराबर आया है कि नहीं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम अब इसे मिला लेंगे सही करके। इसके बाद हम अब लेंगे बगल का शेप लेते हुए वहाँ किनारे से 1.5 इंच लेना है। देखिए किस तरीके से मैं ले रही हूँ। फिर इसके बाद बगल के लंबाई से हमें लेना है 3 इंच आधा, छाती के माप से भी आधा करके 3 इंच लेना है। अब इसे सर्कल कर देना है, अब इसे मिला लेंगे। एस ट्रायंगल से मैंने एस ट्रायंगल का यूज़ किया है, इसके लिए चाहे तो हाथ से भी बना सकते हो। ये हमारा शेप बन चुका है। अब हम गले का शेप बनाएंगे। गले का शेप भी बन चुका है। अब इसे हम कटिंग कर देंगे।
कितना अच्छे तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हम लेंगे आगे का शेप, आगे के हिस्से की माप मतलब मेजरमेंट। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आगे के हिस्से में भी 13.5 तैयार है, तो हमें इसमें 2.5 मिलाना है। पीछे के हिस्से में 1 मिलाया है, इसमें 2.5 मिलाना है। तो 13.5 से 14.5, 15.5 और 16, तो हम 16 पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमें 6 इंच का शोल्डर ले लेना है और 6 इंच का बगल। अब हम इसे मिला लेंगे। इसे मिला लिया है। अब जितना हमने पीछे के हिस्से में कमर का माप देखा था, पहले हम देखेंगे 16 इंच का बराबर है कि नहीं, इसे मिला देंगे क्योंकि ब्लाउज टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसलिए 16 इंच पर लाइन मार देंगे। अब हमें कमर का माप था और छाती का माप पीछे के हिस्से में था 10 इंच, उससे हमें मिलाना है 3 इंच, क्योंकि पीछे के हिस्से में 2 फिटिंग सिलाई में करना चाहिए और आगे के हिस्से में 3 इंच, तब जाके हमारा ब्लाउज परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ मैंने 10 ले लिया है और यहाँ मैं अब 13 पे मार्क करूँगी। जो मैंने 12 पे मार्क किया था, 13 पे मार्क करूँगी। और नीचे से जो 8.5 पे था उसे 8.5 पे रहने देंगे। जो 12.5 पे था, जो 10.5 पे था, उसे 11.5 पे कर देंगे। अब इसे मिला लेना है। यहाँ से हम 3 इंच योग पट्टी के लिए लेंगे, 1 इंच इसके शेप के लिए लेंगे। नीचे से फिर 3 इंच हमें मार्क करना है योग पट्टी के लिए। अब इसे हम मिला लेंगे। टक्स के लिए हमें लेना है 3.5 इंच, टक्स के लिए लेना है 3.5 इंच। इससे पहले हम टक्स कितना है पहले देख लें। टक्स की लंबाई देखते हैं कितनी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं टक्स की लंबाई 10 है। लिख लीजिए आप लोग भी अच्छी तरीके से, 10 है। 10 में हमें आधा और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 10.5। तो हम 10.5 लंबाई ले लेंगे। नीचे से देखेंगे कि टक्स कितने इंच का है, क्योंकि वहाँ कपड़ा नहीं है, इसलिए हम नीचे से माप करेंगे। टक्स लाइन बना लेंगे। उसके बाद एक टक्स डाल देना है और योग पट्टी की निशान लगा देना है। अब हम बगल का शेप देंगे, जिस योग पट्टी का शेप दिया गया है उसे बगल का शेप देना बाकी है और गले का शेप। तो यहाँ पे फिर वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बीच में जो है वो अब 1.5 इंच नहीं, 1 इंच से कम, जैसे कि आधा इंच और 1.25 इंच ले सकते हैं। फिर एस ट्रायंगल का यूज़ करके हम उसके शेप दे देंगे। फिर गले पे हम एस ट्रायंगल का यूज़ करके शेप दे देंगे। अब इसे कटिंग करना है।
देखिए इसे हम अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए इतना यहाँ ध्यान रखना है कि ये 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है, इसलिए हमें इसके ज़्यादा फोकस 4 टक्स पे करना है। अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे, कपड़ा कोई आगे पीछे ना हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, इतना आसान तरीका है कि कोई भी घर बैठे सिल भी सकता है और कटिंग भी कर सकता है। अब हम गले का शेप अलग करेंगे। योग पट्टी को काटते हुए ध्यान दें कि योग पट्टी का शेप जो लिया है हमने वहाँ से काटे, योग पट्टी का माप जो लिया है वहाँ से नहीं काटे, ऊपर वाले शेप से काटना है। अब देखो हम कैसे टक्स लेंगे। तो टक्स की एक लाइन हमने ली है पहले से ही, फिर वहाँ से 2 इंच लेके थोड़ा मेजरमेंट थोड़ा तिरछा करके फिर उस पर निशान लगा देंगे 2 इंच का। थोड़ा सा ये साइड से तिरछा करके निशान लगा देंगे 2 इंच का। फिर जो तिरछा हुआ होगा मेजरमेंट, अब उसको सीधा करके इधर से लगा लेंगे निशान 2 इंच का इधर ये वाले। फिर अब हम सबको मिला देंगे, सब 2-2 इंच का है, देख लीजिए। इसके बाद हम सबको मिला लेंगे। याद रखिए ये वाला लाइन पे ही आना चाहिए, हमारे आगे पीछे नहीं आना चाहिए। और ये वाला भी किनारे आना चाहिए, एकदम जहाँ शेप लिया गया है वहीं पे आना चाहिए। अब ये हो चुका है हमारा टक्स लेना बहुत इजी है। ये टक्स हो चुका है, अब ध्यान से लेना पड़ता है। अब इसे हम थोड़ा डार्क करेंगे ताकि दूसरे वाले हिस्से पे भी हम छापा ले सकें। तो इसे हम अब डार्क कर रहे हैं। इसे डार्क करके दूसरे वाले हिस्से पे भी हम छापा ले लेंगे ताकि हमारा टक्स बराबर आए, आगे पीछे ना हो। हमें कपड़ा सही से रखना है दोनों। अब अपने हाथों से इसे ठोक देना है ताकि ये छापा आ जाए। आप देख सकते हो परफेक्ट टक्स आए हैं। अब इसे हम डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम निकालने जाएंगे अस्तीन। अस्तीन के लिए हमारी छाती है 10 फिटिंग सिलाई की, तो हमें 1 इंच इसमें ऐड करना है। और लंबाई है अस्तीन की 5 इंच, 5 में एक इंच ऐड करना है क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज़ है। और गोलाई है इसमें 7.5 इंच, तो गोलाई भी लेना है 1 इंच बढ़ा के 8.5 इंच। तब हमें 11 इंच का कपड़ा चाहिए रहेगा क्योंकि छाती से 1 इंच बढ़ा के ही कपड़ा चाहिए रहता है। तो अब हम देख लेंगे कपड़ा सही से रखने का तरीका, क्योंकि अस्तीन दोनों काटनी रहती है तो सही से काटनी चाहिए। अब सही से कर लेंगे कपड़ा फोल्ड, उसे अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि कपड़ा कोई ऊपर नीचे ना हो। ग्यारह इंच की चौड़ाई लेंगे, छाती है 10 इंच, 11 इंच की चौड़ाई लेंगे और 6 इंच की लंबाई। अब यहाँ से हम लेंगे
गोलाई का माप जो है 8.5, हम 7.5 है हमारा तैयार है। 8.5 का हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसे एक चौकोर बना देंगे। बॉक्स बना दिया है। अब हमें यहाँ से लेना है 3.5, खुले साइड से 3.5 लेना है, और जो हमने गोलाई ली है उसमें मिला देना है। देख सकते हैं। अब हम इसमें तैयार गोलाई लेंगे जो है हमारी 7.5। इसके बाद हम बनाएंगे आस्तीन का शेप। आस्तीन का शेप कभी कभी किसी से बनता नहीं है, तो उसे ठीक से बनाने के लिए आपको मैं रिपीट करके दिखा रही। देखिए कैसे आस्तीन का शेप लेना है। देखिए इस तरीके से आस्तीन का शेप आना चाहिए। अब आगे का शेप लेने के लिए इसे अच्छी तरीके से लेना है। अब आगे का शेप लेने के लिए 1.5 इंच हमें वहाँ से घटाना होगा, तो 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर उसके बाद 1.5 इंच छोड़ने के बाद तब हम उसे आगे का शेप लेंगे। और आगे का शेप लेते हुए इतना ध्यान रखें कि आधा इंच या 1.25 इंच के ही दूरी पे शेप लेना है। 1 इंच पूरा नहीं होना चाहिए। ये ले लिया है हमने आगे का शेप। ये हो चुका है हमारा तैयार। अब इसे कटिंग करेंगे। तो जो बगल का हमने लिया है, मिलाया है, बगल से कटिंग करेंगे। शेप पे कटिंग करेंगे। शेप पे कटिंग होने के बाद इसमें बीच में चटका दे देंगे, यानी कि थोड़ा सा काट लेना है ताकि हमें समझे कि बीच सेंटर है, ये सेंटर निकाल लेना है। उसके बाद हम इससे खोल देंगे और आगे का शेप काटेंगे। आगे का शेप कभी भी बंद कपड़े में मत काटें। कपड़ा खोल दे आस्तीन का, उसके बाद काटें, वरना दोनों शेप कट जाएगा। आगे का पीछे कुछ नहीं समझेगा। अब हमने आगे का शेप काट दिया। अब हम इसे मेन पीस पे रख के कटिंग करेंगे। तो मेन पीस हम देखें तो हमारा फुल एक ही साइड है, तो ये आस्तीन पे तो इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने ये पीठ पे लेना चाहा है। तो ये पीठ पे आएगा। इससे पहले हमें ये लेस निकालना होगा, तो पहले मैं लेस निकाल दूँ, फिर मेन पीस पे रख के आपको बताऊँ। तो अब मेन पीस पे रख दिया है। मेन पीस पे रखने के बाद मैंने इस पर टाचनी लगा दी है, क्योंकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। कपड़ा इधर उधर होने से तिरछा कपड़ा कट सकता है, दिक्कत हो सकती है, इसीलिए तो मैंने सब जगह टाचनी लगा दी है। देख सकते हैं आप लोग। कपड़ा इधर उधर हो ना पाए, इसलिए मैंने टाचनी लगा दी। अच्छे से टाचनी लगाने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते हुए आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रहे, जैसे 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही रहना चाहिए कटिंग में, मेन पीस में, क्योंकि बहुत फिर फ़र्क आने लगता है। हम भले कितना अच्छे से भी कटिंग कर लें, लेकिन कपड़ा मेन पीस का थोड़ा एक्स्ट्रा रखना ही रहता है। कोई भी टेलर हो कपड़ा एक्स्ट्रा रखता ही है। तो मेन पीस में 1 इंच या आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए। आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। इसे कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में हटा देंगे। इसी तरीके से सब